स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम अग्निपथ से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अग्निपथ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। इसी के साथ उसकी जो रैली स्टार्ट हुई थी उसके बारे में जानकारी ली थी। जैसे कि हमने एमपी के महू की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार और अच्छे से एक बार समझ के डेट का कृपया ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि महू मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इसकी जो रैली की डेट दी गई है वह दी गई है 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में इसकी रैली होगी। इसी के साथ में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 अगस्त तक चलेंगे, ये दूसरी डेट होगी। इसी के साथ आगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसको हमने देखा था, तो एक बार और जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगरा मालवा के बारे में, इसी के साथ अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। इसी के साथ में मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन, इन मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें आगे दिया हुआ है, ये कहाँ पे होगा, ये होगा साइंस स्टेडियम धार, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। साइंस स्टेडियम धार में इसकी रैली होगी। इसमें एक नोट बोर्ड दिया था कि ये परिवर्तित किया जा सकता है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है। जो एडमिट कार्ड की स्थिति बताई थी वह थी 10 अगस्त से 15 अगस्त तक। जैसे ही 3 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं, इसी के साथ 10 से 15 अगस्त के बीच में एडमिट कार्ड आएगा जिसमें जगह मेंशन होगी। इसी के साथ अब हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे दिया हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर अग्निपथ स्कीम। ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि एक दिया है द एलिमेंट ऑफ द टर्म एंड कंडीशन फॉर सर्विस और फॉर अ पर्सन एनरोल्ड थर्ड the Agnipath scheme for the service in the Indian Army mentioned in the succeeding paragraph. Army are mentioned. जो इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम आई है इसके जो नियम कायदे कानून हैं वे अगले पैराग्राफ में दिए हुए हैं। ये हमको ये दर्शाता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन। पहले आता है एनरोलमेंट, जैसा कि इसमें दिया हुआ है candidates will be enrolled under Army Act 1954 the service duration of 4 year including the training period। ये हमने पहले भी देखा था कि जो एनरोलमेंट आपका होगा, जो वैकेंसी आपको मिलेगी उसमें जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी से आपके ईयर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो सेवा आप देंगे वे सब पूरी 4 ईयर की होगी, 4 साल की होगी। इसी के साथ आगे दिया है अग्निवीर और एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी प्राइवेट टू गो बाय लैंड, सी एंड एयर। इस चीज का कृपया ध्यान रखें, लैंड, सी, एयर, ये इस पैरा में इंपॉर्टेंट है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। जमीनी मतलब थल सेना, वायु सेना और जल सेना में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अग्निवीर एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी। स्पेशल ध्यान दीजिए, जो अग्निपथ में आपका सिलेक्शन होगा, जो बच्चे अग्निवीर बनेंगे उनको कोई भी अभी पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। जो सैलरी आपको मिलेगी वही रहेगी। इसके अलावा पेंशन और ग्रेच्युटी का इन्होंने यहाँ पे नॉट बी एलिजिबल बताया है। इसी के साथ अगर आपका आगे सिलेक्शन होता है 25% के उसमें, तो आपको आगे अगली स्कीमें दी जाएंगी। आगे बताया गया सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कॉमन फ्रॉम द डेट टू एनरोलमेंट। आपकी सर्विस एनरोलमेंट होते ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे आपका सिलेक्शन होता है। इसी के साथ अग्निवीर वुड
from the distinct rank in the IA, different from any other ranks. जो आर्मी में रैंक होती है उसमें एक अलग से रैंक दी गई है, आइए वह आपको प्राप्त होगी, जो कि आर्मी की उससे अलग, आर्मी के रैंक से अलग होगी। आज सर्विस वाले सेक्शन में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, लीव्स, यूनिफॉर्म पे, अलाउंस से जो भी 4 ईयर में जरूरत होंगे, जो सरकार द्वारा दे होंगे, वे आपको दिया जाएगा। अग्निवीर विल बी लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी। जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो जो आपके अधिकारी रहेंगे वे कहीं पर भी आपको स्थानांतरित कर सकते हैं, वो किसी भी बेस में भेज सकते हैं, कहीं पर भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। इसी के साथ पर्सनल थॉट अग्निवीर स्कीम will be required मेडिकल चेकअप्स, फिजिकल, रिटर्न फील्ड टेस्ट। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसके दौरान आपको वो सारे टेस्ट भी देने हैं। सेवा के दौरान भी आपका चिकित्सा के तौर पर आपको सुविधा प्राप्त होगी और चेकअप अलग अलग स्तर के आपके होंगे। फोर्थ, अग्निवीर कैन बी पोस्टेड रेजिमेंट। किसी भी रेजिमेंट में आपको पोस्ट करते आपको भेजा जा सकता है और कहीं पर भी आपको आपकी सेवा देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये सर्विस के बारे में दिया गया था। इसी के साथ इसके पहले हमने एनरोलमेंट देखा, टर्म एंड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। सर्विस के बाद इसमें डिस्चार्ज की बात आती है, इसको हम आगे देखेंगे।